इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं असद बास। तो अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा था कि उस इक्वेशन की मदद से हमने फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम फाइंड करने का हमारे पास मेथड आ गया था। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारे पास थी, Vf = vi प्लस at। यानी इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम हम मालूम कर सकते थे बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा तो आप उस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी लाजमी दिखेगा। अब आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें भी हम देखते हैं कि बॉडी जो है इनिशियली कहां से ओ से उसने स्टार्ट किया है और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करके जाएगी। यानी एक बॉडी ने स्टार्ट किया, हमने यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi नोट की, उसके बाद बॉडी ने आगे मूव किया तो रुकने से थोड़ा टाइम पहले, यानी यहां पे बॉडी ने रुकना था, रुकने से थोड़ा टाइम पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी vf थी। अब t टाइम उसको लगा था यहां से यहां तक जाने में। इसको हम यहां पे फिगर में देख सकते हैं कि ये मैंने y एक्सिस पे जो है वो स्पीड को लिया हुआ है और एक्सिस पे टाइम को लिया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है उसको हमने एक्सिस पे लेना होता है और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमने कहां पे लेनी होती है, y एक्सिस पे लेना होता है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम है, क्योंकि टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, टाइम तो नहीं रुक सकता, लेकिन स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको हमने y एक्सिस पे लिया हुआ है। उसके बाद बॉडी ने यहां से स्टार्ट लिया था, इधर जाकर हमने उसकी vi इनिशियल वेलोसिटी नोट की। यानी बॉडी ने असल में यहां से उसने चलना शुरू कर दिया था, लेकिन यहां पे कुछ टाइम के बाद हमने उसको नोट की कि कंसीडर हमने किया यहां से v इनिशियल वेलोसिटी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी जब मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही होती है, तो तभी उसकी मोशन को हम डिस्कस करते हैं। और इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जो है हमारे पास या एक्सेलरेशन है, इनके हम मैग्नीट्यूड की यहाँ पे बात करते हैं और हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी जो है इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करके जा रही है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी उसके बाद फाइनल वेलोसिटी है। तो मैं यहाँ ग्राफ में आपको बता रहा था कि यहां से बॉडी ने स्टार्ट किया, O से A पे इनिशियल वेलोसिटी है, ये स्ट्रेट लाइन में बॉडी सीधी लाइन में जा रही है और यहां पे जाकर उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। अब वेलोसिटी जो है इसमें चेंज है, तो इससे हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम A का नाम दे रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब जो बॉडी का जो AB लाइन हमारे पास है, ये टोटल डिस्टेंस जो बॉडी कवर करेगी शेडेड एरिया नीचे जितना भी होगा, यानी OABD, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा टोटल डिस्टेंस बॉडी का होगा कि बॉडी पहले O से A से B, B से D तक ये टोटल डिस्टेंस है। यहां पे आप अगर गौर करें तो यहां पे दो चीजें हमारे पास सामने आ रही हैं इस ग्राफ में। एक चीज तो आ रही है हमारे पास ट्रायंगल और दूसरी आ रही है रेक्टेंगल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल की फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल की शक्ल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब हमने स्पीड लाइन ग्राफ में पढ़ा था कि इस ग्राफ का एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, इस ग्राफ का एरिया जो होगा वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है S = हमने पढ़ा था S = VT। यानी इसमें ये हमारे पास हाइट है, ये उसकी लेंथ आप कह सकते हो, और इस तरह से हमारे पास या बेस है, इसको हाइट, तो S = VT। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये कि है कि इसमें हम टोटल डिस्टेंस जो फाइंड करना होता है वो इस तरीके से निकालते हैं कि जितना रेक्टेंगल का एरिया होता है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है। इसलिए हमने यहाँ पे एरिया = vi × t, मतलब vi क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ये इतनी हमारे पास बॉडी चलने के बाद यहाँ पे vi इनिशियल वेलोसिटी है, इधर भी ऐसे हम देखेंगे। इस तरह से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की थी, इस तरह से इधर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की थी, ये परपेंडिकुलर लाइन थी। अब OD जो है ये हमारे पास टाइम था, AC भी हमारे पास टाइम है, यानी इस में इधर लाइन लगा दूं, इधर लाइन, जितनी भी लाइनें हैं सबकी मैग्नीट्यूड का रहेगी बराबर रहेगी। अब ऊपर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, और ये तब किस शेप का, मतलब जो हमारे पास ट्रायंगल है ये कब हमारे स्पीड टाइम ग्राफ था, जब बॉडी में यूनिफॉर्मली चेंज इन स्पीड आता था या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करती थी, तो तब उसका ग्राफ ये ड्रा होता था। तो यहाँ पे दो चीजें में समझ में आ रही हैं कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, नीचे वाला ग्राफ हमें बताता है कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है
तो उसका ग्राफ इस तरह से होता है, सीधी लाइन में होता है। लेकिन जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस उसका ग्राफ होता है। और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 t मल्टीप्लाई 80 जो मैंने लिखा है, ये बेसिकली क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। अब इसका इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो कैसे जो है हमारे पास किसके बराबर है? 1/2 80 स्क्वायर के बराबर है। और जो टोटल डिस्टेंस ये होगा इसका, जो ट्रायंगल का, ये भी स्पीड टाइम ग्राफ मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगल होती है उसमें जो टोटल डिस्टेंस होता है वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। जितना ट्रायंगल का एरिया होता है उतना टोटल डिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वाला डिस्टेंस जमा कर दूं तो टोटल डिस्टेंस OABD हमारे पास जो है वो में फाइंड हो जाएगा कितना है। उसके बाद ये गेन इन स्पीड थी, यानी हमारे पास जो VF इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था VI प्लस 80 होता है, तो VF माइनस VI इधर आगे हो गया 80 के बराबर है। यानी ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है VF और ये इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल और इनिशियल का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास गेन इन स्पीड 80 के बराबर आता है। और यही चीज हमें यहां पे पता लगा था फर्स्ट इक्वेशन में कि VF माइनस VI इज इक्वल टू किसके होते हैं? 80 के बराबर होता है। इस तरह से हम गेन इन स्पीड जो है ये फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको टोटल डिस्टेंस को है इसको डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी डेरिवेशन में आपको बात समझ आ गई होगी। जो चीजें मैंने बताई हैं उन्हीं चीजों को हम देखते हैं अब कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो है इसका टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस OABD जो कि S के बराबर है। और वो किसके बराबर होगा कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD एक रेक्टेंगल है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैंने पहले बोला कि जो इनका डिस्टेंस होता है इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा, इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। तो इसलिए हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लिया है OACD और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC हमारे पास है उन दोनों के एरिया को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है कि OA मल्टीप्लाई OD, मतलब कहने का यह है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, यानी हाइट मल्टीप्लाई बेस भी कह सकते हो। तो OA मल्टीप्लाई OD आ गया, प्लस हाफ क्या है? ये ट्रायंगल का फार्मूला है, हाफ AC हमारे पास AC है, मल्टीप्लाई ये BC हमारे पास है, तो इस तरह से BC हमारे पास आ गया। तो 1/2 AC मल्टीप्लाई क्या आ गया? BC के बराबर आ गया। या इसको BC की जगह पे ये BC जो हमारे पास ये AC जो हमारे पास है इसकी जगह पे हम OD भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये डिस्टेंस था वो बेशक हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुई थी, लेकिन हमने स्टार्ट तो यहां से लिया था, वेलोसिटी स्पीड तो यहां से स्टार्ट हो गई थी O से। तो इसलिए हमने क्या किया है कि जो टाइम AC वाली लाइन है ये मैग्नीट्यूड में OD वाली लाइन के बराबर है, इसलिए हम AC के जगह पे OD लिख सकते हैं। अब OA किसके बराबर है? OA इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। इस तरह से OD हमारे पास t टाइम के बराबर है और AC भी जो हमारे पास टाइम के बराबर है और BC हमारे पास गेन इन स्पीड 80 के बराबर है। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे लगा दिया, VI प्लस मल्टीप्लाई 80 आ गया, प्लस हाफ t मल्टीप्लाई 80 आ गया। तो VI जब मल्टीप्लाई होगा t के साथ VIT बन गया, प्लस हाफ t मल्टीप्लाई 80 तो 80 का स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम क्या फाइंड करने के काबिल हो गए? हम इसकी मदद से हम इजीली जो है वो डिस्टेंस भी, टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, टाइम मालूम कर सकते हैं, एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम था, लेकिन डिस्टेंस हम फाइंड नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिस्टेंस भी फाइंड करने के काबिल हो गए हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आएगी उसमें हम एक और तरीके से डिस्टेंस फाइंड करने का तरीकाकार जो है वो जानेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर जो है खत्म हुआ। तो इंशाल्लाह आपको आज समझ आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।